Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी अकरम साहब। जी सर जी, हेलो। ये 37 जी सर। 38 आया था ना सर सूर्य। हेलो हाँ हेलो सर, आप मुस्लिम हैं? सूर्य 19 37 38 39। सर आप मुस्लिम हेलो। हैं? हाँ सर, मैं मुस्लिम नहीं हूँ। ठीक है, मुस्लिम समझ के चलो ना भी चलो, ठीक है। फिलहाल आप 37 अच्छा, 38 39 सूर्य निकालो ना सर। अतयात सुना दे, तशahhud सुना दे। अत्तहियातुल्लाहि व सल्लवातु व तय्यबातु अस्सलामु अलैहि व बरकातुहू अस्सलामु अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ठीक है। जी भाई, आपकी आवाज थोड़ी ना कम आ रही है, आप अपना माइक थोड़ा ठीक करें ताकि आपकी आवाज क्लियर आए हमें। आपके पीछे वालों की आवाज ज्यादा आ रही है, आपकी नहीं आ रही। हाँ सर बोलिए। जी भाई। हेलो। अच्छा सर, मैं जी क्या भाई। बोल रहा हूँ, आप सूर्य सूर्य यूनुस 37 38 39 निकाल सकते हैं। नहीं, वो तो हम निकाल देंगे, लेकिन आप आज की जो स्ट्रीम में हम तो किस मौजू पर नहीं बात तो सर करने आए हैं, क्या बात करने लगे हैं, पहले वो सर भी तो डिस्कस होना मौजूद आप जरूरी है इतना ना। बोल रहे हैं रेफरेंस तो सर, बात तो की बात सर है। आप इस तरह तुम बोल रहे हैं ना सर, आप मैं अब्दुल्ला हूँ तो मैं यीशु हूँ। ठीक है, आगे बोलो। मैं आप दिबा क्या करने हैं? आया हूँ, ठीक है। मैं ऐसा यीशु मसीह हूँ, ठीक है। मैं दिबा करने अच्छा, आया हूँ, अगर मेरा नाम अगर में वो खुदा, अगर आप मेरा नाम में सुने खुदा ना। ने काम दिया। सुनो ना सर, मेरे नाम में खुदा ने काम दिया। अकरम यानी अल्लाह करम, लाल यानी ब्लड से जोड़ा गया मोहम्मद के जो ब्लड से, ठीक है। मेरे नाम में खुदा ने काम दिया है। आगे बढ़ो, चले, ठीक है। अब मैं इस पर हाँ काउंटर तो क्वेश्चन आप करना चाहूंगा आपसे। अगर अगर आप ईसा हैं तो क्या आप अल्लाह की फूकी हुई रूह हैं, जिनको उन्होंने हजरत मरियम के फरज में फूका था, आप वही हैं? यस सर, यस सर, मैं मिलाप कराने तलवार चलाने आया हूँ, ठीक है। मैं मिलाप कराने तलवार चलाने आया हूँ। बाप से बेटे को, बेटे से बाप को जुदा, और सास को मतलब बहू से जुदा करने आया हूँ, ठीक है। ये यीशु का मसीह का डायलॉग है, ठीक है। आगे बोलो। और यीशु मसीह ने कहा था अपने अपने 12 चेलों से कहा था, अपने पिता परमेश्वर से इस तरह मांगो जिस तरह तुम अपने बाप भाई से मेरा मांगते हो, भाई मेरा जो ठीक है। चैनल है, सर मेरी बात सुनो ना, आप अकरम ईसा भाई, ईसा की। रुक जा ब्रेक लगा। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूं तो मैं गलतफहमी का शिकार होता हूँ। मेरा जो चैनल है वो एक एक्स मुस्लिम चैनल है। मैं यहाँ पर इस्लाम के बारे में बात करता हूँ। और है ना, तो मैंने ईसा का डिफाइन दिया ना आपको सर। आप ईसा, मैंने बोला ना आपको, ईसा ईसा ने जो जो कहा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा अब मेरा आगे ईसा बताइए। पर मैं क्या अरे बोल रहा हूँ भाई, अभी, आप सूरा ब्रेक तो लगा लो, सूरा सही। ब्रेक तो लगा लो, ब्रेक तो लगा हाँ लो। बोलो। सामने वाले की बात तो सुन लो, ताकि तुम्हारी हाँ बोलो गलतफहमी सर। और तुम्हारे अल्फाज जाया ना हो। हाँ ठीक है सर, बोलिए। मेरा मेरा ना तो मोहम्मद पर और ना ही ईसा या जीसस के ऊपर कोई फेथ नहीं है। मैं किसी को नहीं ठीक है, नहीं मानता। होनी चाहिए। ओके ठीक है। हो गई अच्छा, तो तकलीफ आप दूर जरा आपकी? सूर्य यूसुफ, सूर्य यूनुस लगा सकते हैं आप? सूर्य सूर्य यूनुस यूनुस 37 38 सूर्य 37 यूनुस 38। निकालेंगे, लेकिन आप सूर्य यूनुस में किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जरा उस पर तो रोशनी डालिए। मैं बता रहा हूँ, सूर्य यूनुस में खुदा ने फरमाया है, ठीक है, कि मैं वो चीज लाया हूँ जैसे आप बोले ना, नकल। खुदा ने जो है ना इस मूसा का दीन गालिब किया नबी के ऊपर, ठीक है। मतलब आप निकालो, मैं बता देता हूँ सर आपको, उसके अंदर बता मेरा दूंगा मैं सर। मेरा आज का टॉपिक मालूम है आपको क्या है? क्या है सर? आपको नहीं मालूम मेरा आज का टॉपिक क्या है? नहीं, मैंने घुसा इसके लिए अभी मारा हूँ सर मैं। बोलो। तो आप मतलब मेरा टॉपिक नहीं सुने, मेरा टॉपिक आपको मालूम नहीं क्या है, और आप आकर के सर मैं सीधा एक्चुअल में क्या हवाला क्या था, पेश करने लगे, तो सुनिए, सर आप किसी और चीज अच्छा का। टॉपिक बताइए। हाँ, चलिए। तो भाई इसीलिए तो मैं कह रहा था कि अगर थोड़ा सा तहम्मुल से या कम से कम उस सब्र से काम लेते जिस सब्र की तलकीन आपको कुरान करता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। नहीं और नहीं, सब अलग मिली। तो भाई मेरे, अगर आपको सब्र है तो फिर सब्र और तहम्मुल का इस्तेमाल करते हुए बात करो ना। ट्रेन क्यों चला दिए हो आते ही आप? ट्रेन चलाना पड़ता है सर, ट्रेन नहीं चलाएंगे तो कैसे चलेंगे, आगे चलना ही पड़ता है। बोलो आगे, बोलिए आप क्या है, नहीं, आपका क्या हिसाब है, मैं मौजू आपको बताइए। एक चीज मौजू बताइए सर, मैं देखिए मौजू बताइए, आपको एक ठीक चीज है। कंफर्म कर देता हूँ प्यारे भाई। अगर आप हाँ ट्रेन नहीं चलाएंगे तो आपकी और मेरी बहुत अच्छी गुफ्तगू होगी, लेकिन अगर आप हाँ, ट्रेन ठीक है। चलाएंगे तो आपकी मेरी गुफ्तगू बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है सर, आगे बोलिए, ठीक है। तो मेरा आज का टॉपिक है कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आला किरदार आपके नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये मेरा टॉपिक है। ठीक है सर, इस पर आप आपने क्या कहना बताया, चाहते ठीक है। किरदार का तो मुझे नहीं पता सर, ठीक है।
रही बात है तुम्हारे, सुनो अभी आपने क्या बोला, मुझे उनके किरदार से मतलब नहीं है। आपने क्या बोला इसके पहले कि मुझे उनके किरदार से मतलब नहीं है। आप, मैंने क्या बोला आपको, देखो सूर्य अनाम आयत नंबर 52 में पूरा फरमाता है, सुनो ना मेरे भाई। अब बस अल्लाह का जो होता है ना, सूर्य अनाम आयत नंबर 52 में खुदा फरमाता है, जो सुबह शाम दुआ करता है, यानी उसमें कोई भी मसला गाया, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, यहूदी, कोई भी मसला गाया, वो अगर सुबह शाम दुआ करता है, उसके अमाल की जवाब तुम्हारे पे नहीं, और जो अगर मतलब तुम्हारे अमाल की जवाब उसके नहीं, ठीक है। और जो ऐसा करेगा, अगर तुमने किसी गैर को भी अगर सुबह शाम दुआ करता है, वहाँ 5 वक्त की नमाज का जिक्र नहीं है। वहाँ क्या बोला गया है कि जो सुबह शाम दुआ करता है, ठीक है, तो उसके लिए मतलब चाहे कोई भी हो सकता है, कोई मजहब से होगा, लेकिन उस अल्लाह पे ईमान रखता है। अल्लाह कौन है, मतलब समझे ना सर, एक जो निराकार खुदा, यानी इसको पूरे क्लास में कहा गया, न आकार में न प्रकार में, न उसने किसी को जन्म दिया, न उसने किसी से जन्म लिया है, ठीक है। उसका मीनिंग अल्लाह मतलब एक इलाहा, एक खुदा, एक अरबी में उसको अच्छा इलाहा भाई, बोला गया। आप अपनी बात को थोड़ा शॉर्ट रखें ताकि मैं आपको जवाब भी हाँ देता रहूं, साथ साथ डिस्कशन रहे, वन साइड ना हो। ठीक है। हाँ, तो ठीक है, भाई आप मेरे, पूरा नाम निकाल आपने अभी सकते अपनी बात हैं। करते हुए, आपने अभी हम्म। अपनी बात करते हुए मेरे भाई दो पूरा ब्लेंडर नाम मारे, है, आप दो। पूरा नाम पढ़ सकते हो सर, आप खोल के पढ़ सकते हो 52, मैं ताकि सर दर्शक को आपको मालूम जवाब दे, पड़े क्या मसला है। मैं सर आपको जवाब दे दूं? दे दो। अच्छा, शुक्रिया। शुक्रिया मुझे मेरे प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका देने के लिए। हम्म, तो प्यारी भाई, बात ऐसी है कि अभी आपने बात करते हुए दो ब्लेंडर मारे हैं, और वो दोनों ब्लेंडर पे मैं आपसे बात करूंगा, और एक का तो मैं आपसे बाकायदा रेफरेंस लूंगा। तो बात ये है कि आपने पहला ब्लेंडर तो ये मारा कि मैंने ये कहा कि मुझे रसूलुल्लाह के किरदार से कोई लेना देना नहीं है, जबकि ये बात हम्म। गलत है, मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं, मैं आपने आपने अगर पहले ही मेरी कहा बात सर। को, हम्म, देखो यार, मुझे गुस्सा बहुत देर में आता है अकरम भाई, लेकिन जब आता है ना गुस्सा मुझे, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान मेरे सामने वाले ओपोनेंट को होता है। बोलिए ये मैं बोलिए। आपको पहले से बता रहा हूँ। तो इस बार मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे मेरी बात करते हुए, ठीक हो गए? तो आपने अभी बात करते हुए पहला ब्लंडर ये मारा कि मैंने ये कहा कि मुझे रसूलुल्लाह के किरदार से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये कहा मैंने। नहीं, ये बात गलत है। मैंने सिर्फ ये नहीं कहा, मैंने कहा कि मुझे रसूलुल्लाह के किरदार से कोई लेना देना इस सिचुएशन में नहीं होता अगर वो अपनी जिंदगी को किसी भी तरीके से गुजार करके इस दुनिया से चले जाते। मुझे लेना देना और प्रॉब्लमेटिक चीज ये तब हो जाती है जब तमाम मुसलमान को वही सारे अमाल करने हैं जो रसूलुल्लाह ने किए हैं, क्योंकि ये उनके लिए सुन्नत है, तरीकाए दीन है। नबी ने जो अल्लाह ने जो हुक्म दिया है कुरान के अंदर, उस हुक्म को पूरा करने का जो तरीका है वो सुन्नत है, यानी कि नबी का तरीका, जिस तरह नबी ने किया है। तो अब मेरे लिए ये चीज प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि अब सारे मुसलमान वही सारे काम करेंगे जो नबी ने किए अपनी जिंदगी में। आपने शायद मेरी बात सुनी नहीं थी, मैंने ये बात कही थी। हाँ, तो नहीं नहीं यहां नहीं पर सर, मैंने सही बात नबी है। को, यहां पर थोड़ा सा मैंने नबी को रिस्की बात है। बिल्कुल डिस्काउंट नहीं दिया। सुनिए, मैंने नबी को बिल्कुल डिस्काउंट नहीं दिया कि मैं, मुझे उसके किरदार से कोई लेना देना नहीं है। नहीं होता अगर सारे मुसलमान उसको फॉलो नहीं करते, लेकिन अब सारे मुसलमान उसको फॉलो कर रहे हैं, तो बिल्कुल मुझे लेना देना और मुझे डिस्कस करना है कि वो करेक्टर क्या है। एक चीज। दूसरा ब्लंडर आपने ये मारा कि जो कोई भी सुबह शाम दुआ करता है, से मुराद कोई भी मजहब का मानने वाला है। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप सूर्य अनाम की उस आयत के अंदर से मुझे ये दिखा दें कि इसके अंदर तमाम मजहब के मानने वाले शामिल हैं। नहीं तो जो आप एक्सेप्ट करें कि आपने अल्लाह के कलाम में अपने अल्फाज डाले हैं, जिसकी वजह से आप जहन्नमी तो साबित हो चुके हैं अब तक। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप नाम से निकालो सर। नहीं नहीं, ठीक है, आप बिल्कुल निकालो, निकालते आयत तो हैं। निकालो सर। अनाम की कौन सी आयत आयत? निकालो, आप समझ में सूर्य आएगा, आप पढ़ो ना, वो मौलाना लोग नहीं बताते कौन सी ऐसा। आयत? मौलाना लोग अनाम 52, मौलाना लोग नहीं बताते, उनको कट्टर वक्त फैलाना है, उनको अपना पेट भरना है, इसके लिए नहीं बताते। आगे बढ़ो। 52, अनाम 52। मैं निकाल रहा हूं, एक बार अनाम का नंबर बता दीजिए। सूर्य अनाम 52। अनाम का नंबर बता दीजिए, सूर्य अनाम का। तो सर अभी इतना नोट आपके पास है ना, मोबाइल होगा ना, 6 खुल के है नंबर है ना, ना तो भाई, अनाम डाल सकते हैं। हाँ 6 वो नंबर भी का है। चैप्टर है ना भाई। हाँ वही, हाँ। हाँ, 6 नंबर की 52 आयत नंबर 52 मैं स्क्रीन पे आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और इसमें आपको मुझे दिखाना है कि तमाम मजहब के लोगों के बारे में कुरान नहीं यहाँ नहीं, बात कर तमाम रहा है। नाम नहीं दिया सर, उसमें सबके लिए आ गया ना सर। आपने कहा चाहे हिंदू हो, चाहे सुबह क्रिश्चियन हो, शाम जो चाहे कोई दुआ भी, करता है, आपने जो कहा। दुआ, सर मैं क्या बोल सर, सबके हाँ, लिए तो आएगा जो आपने दुआ आगे, करता है। आपने आगे कहा वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, कहा कि नहीं कहा? अच्छा ठीक है, मैं एक चीज और बता देता हूँ, चलो मैंने आपकी मानना। नहीं नहीं, एक चीज और नहीं बतानी। पहले अपने हाँ पुराने नहीं, पहले अपने पिछले स्टेटमेंट को या हाँ, तो एक्सेप्ट करो या तो करेक्ट करो। आपने ये अच्छा। कहा कि चाहे वो किसी नहीं मजहब नहीं, का इसमें मानने वाला सर हाँ। हम्म, हो। कहा आपने। हेलो।
हाँ ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन सर उसमें लिखा है ना नहीं जो, बोलना हर नहीं है। जो इस पे आ गए आयत सब आ के गए। अंदर से, इस आयत के अंदर से मुझे दिखाइए कहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी मजहब का मानने वाला हो। चलिए आप पढ़ दिखाइए। के देखो ना सर, आप पढ़ के देखो ना, पढ़े तो सही आप। मैं क्यों पढ़ूं? रेफरेंस आपका स्क्रीन पे मैंने रख दिया, पढ़े आप। पढ़ के सुनाए मुझे कहाँ लिखा हुआ है सर किसी मजहब का मानने मैं वाला। सर मुझे दिखता नहीं है बराबर, चश्मा नहीं मिलने लगा दिखता है, इसके लिए बोल रहा हूँ, आप पढ़िए। भाई मेरे, सर मुझे दिखता नहीं, मैं इस क्या सर, आयत मुझे के दिखता नहीं है, अंदर, इसके लिए बोल रहा हूँ। इस आयत के अंदर ये कहाँ लिखा हुआ है हम्म। कि किसी भी मजहब का मानने वाला अगर दुआ करता है? अरे सर लिखे जो दिखाइए। लिखा है ना, जो आ गया ना, जो यानी जो में सब आ गए, आप पढ़ो तो सही तो से, जो पढ़ो में तो सब, आपको समझ में आएगा। तो जो में सब आ गए, ये कहाँ से, ये तुम कहाँ से अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो कि जो में सब आ गए? अरे तो सर पढ़िए ना सर, अच्छा ठीक है। अच्छा मैं आपको, ठीक है, ये मेरी समझ में नहीं अगर आया ना कुरान आपको, मैं ये सूरह, कहता है कि जो किसी का कत्ल करे, तो क्या उसके अंदर एक सब मिनट आ सर, गए? ठीक है, एक काम करो सर, आप एक, चलो ठीक है, ये माना, अब आप सूरह बकरा आयत नंबर 62 निकाल दो। पहले इस आयत के अंदर से मुझे ये बोले दिखाइए। ना सर, इसमें मैं नहीं लिख रहा है ना आपको, सूरह बकरा नहीं आयत नंबर भाई, 62 ऐसे निकाल दो ऐसे सर। नहीं, ऐसे बात नहीं होगी, मैं भगा दूंगा तुम्हें, कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरे साथ बात ऐसा जो तो होती है जो, वो तरीके से होती है। मेरे सामने हाँ, जो है ना, ये मंकी डांस नहीं चलता कि यहां से उछल करके वहां पहुंच गए, वहां से उछल के यहाँ पहुंच गए। आपने सूरह नाम की अरे तो आयत आप, कोट करते हुए ये कहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कोई भी दुआ करता है, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, वो ये भी आपने कहा आगे। तो बस मुझे वो सेंटेंस इस आयत में आपने दिखाना है कि वो नहीं, किसी भी मजहब जो का बोले मानने सब वाला हो, आ ये गए कहाँ सर, लिखा हुआ है? वो जो मतलब कोई भी आ गया, वहाँ ये नहीं कहा कि तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ो तो जन्नत में जाओगे, यहाँ सुनो ना, यहाँ डिस्कशन नहीं है, अच्छा, यहाँ का अगर जो जो में सुबह सब शाम दुआ आते करता है। हैं, अकरम, हाँ, जो अगर सुबह जो शाम में दुआ सब करता है आते हैं, उनको हाँ, हाँ, बोलो बोलो अगर सर। जो में सब, जो में अगर सब आ जाते हैं, तो जहां पर कुरान हम्म, कहता है हम्म, कि हम्म, कि जो जिना करेगा, तो क्या उसमें सब आ जाते हैं जिना करने में? हम्म। बिना कहे सब पे कानून सर, हर मजहब में है, कौन से मजहब में नहीं है सर? अरे, बताओ, मैं अगर पढ़ रहा, एक हर मजहब आदमी में है, जिना मैं क्या करे, बोलूं सर? अगर एक हम्म, आदमी जिना करे और उसके हम्म, बारे में कुरान ये कहे हम्म, कि जो जिना हम्म, करेगा उसके हम्म। लिए ये सजा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि तमाम दुनिया जानी हो गई? तो जो करेगा उसके लिए सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो तो मेरी मोहम्मद बात, भी ये जानी हो चीज गया करिए। फिर, तो फिर मोहम्मद भी जानी हो जाता होगा ना उसकी वजह से, क्योंकि मोहम्मद भी तो सब में ही है। देखो उसके अंदर मैं नहीं बोल सकता कोई जानी किया, उन्होंने निकाह किया या जानी किया, मुझे नहीं पता उसके बारे में, कोई बोलता निकाह किया, कोई नहीं जानी नहीं अरे है, तो समझे फिर ना बात जब को, अभी तुम्हारे हदीसों में, मैं मुताबिक हदीसों जिना करने, को नहीं सुनो, मानता ना सर, जब जब मैं अरे जब हदीसों तुम को भाई नहीं मानता सर, सुनो ना मैं अब, हदीसों को नहीं मानता, मैं ज्यादा हदीसों को फेक समझता हूँ। यार एक बात को हाँ 10 बार रिपीट करने का क्या सेंस बनता बोलो है? सर, मैं अभी हदीसों कैसा को नहीं खुद मानता, मैं की बात हदीसों को नहीं लिखी है, मानता, मैं हदीसों को नहीं मानता, मैं बोलो बोलो, हदीसों को नहीं मानता, मैं हदीसों को नहीं मानता, मैं हदीसों को नहीं मानता। सही बात है सर, 50 बार उल्टा रिपीट कुरान करने हदीस का में क्या लिखी है। मतलब? अभी भी बोल रहे हैं, कितना जाहिल आदमी है यार, एक नंबर का जाहिल आदमी है भाई तू। मैंने बड़े बड़े जाहिलों से मेरा पाला पड़ा है मुसलमानों में, लेकिन तेरे से बड़ा जाहिल मैंने नहीं देखा आज तक। तेरी गाड़ी में भाई ब्रेक नाम की चीज है तो लगा ले उसको भाई, नहीं तो तू तो ठोक देगा गाड़ी किधर, खुद तो मरेगा दूसरों को भी मारेगा। बोलो बोलो, मैं मार रहा नहीं, सब पे टोपी, एक्चुअली मेरा मकसद सब अब पे फिर टोपी से उतारना बोलने ही लगा, नहीं है, देख, समझे बोलो ना? बोलो करके, बोलो बोलो बोल के फिर से बोलने लगा। है ही नहीं तेरे अच्छा पास बोलो ब्रेक। बोलो। अरे डंगर, जब तुम ये कह रहे हो हम्म, कि अगर कातिल के बारे में कुरान बात कर रहा है, जहां पर कत्ल करने वाले का कसास बता रहा है और दियत बता रहा है, वहां पर उससे मुराद सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कत्ल करने वाला है। और अगर जानी की बात कर रहा है, जिना की बात कर रहा है, तो वहां उससे मुराद वो है जो जिना कर रहा है। तो इससे मुराद कैसे तुम ये ले लेते हो कि जो कोई भी दुआ करेगा उसमें सब आ जाते हैं, गैर मुस्लिम भी जो दुआ नहीं कर रहा वो भी आ जाता है? दुआ करने वालों में तो दुआ करने वाला ही आएगा ना। जो गैर मुस्लिम है, जो गैरुल्लाह से मांग रहा है, गैरुल्लाह से दुआ कर रहा है, उसको तो शिर्क का लक़ब दिया गया है कुरान के अंदर। और कुरान खुद कहता है सूरह निसा के अंदर 48 के अंदर, 4 के 48 के अंदर, कि अल्लाह अगर चाहेगा तो तमाम गुनाहों को माफ कर देगा, लेकिन शिर्क का गुनाह कभी माफ नहीं करेगा। लिहाजा जो अल्लाह के सिवा गैरुल्लाह से दुआ करे, किसी हम्म। अलग माबूद से मांगे, उसको भी तुमने कह दिया अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। मतलब तुम एक नया मजहब, नया इस्लाम, नया कुरान लिखने आओ यहाँ पर, उस कुरान से हट करके जो सर कुरान तुम्हारे पास है। शर्म आती है थोड़ी बहुत कि नहीं आती अकरम? बोलो बोलो बोलो, अभी बोलो, अब तुमसे ही बोलो। पूछ रहा हूँ, शर्म है तुम्हारे अंदर? गैरत शर्म बाकी है भाई थोड़ी बहुत या नहीं अरे है? सर मैं क्या बोल रहा, सुनो मेरी बात, शर्म है ना सर, शर्म है, शर्म, क्योंकि ना मेरा खुदा कहता है कि मेरा इनकार मत करो, मेरे सिवा किसी और से प्यार ना करो, तो 2 लफ्जों में पूरी कहानी खत्म है सर। यानी मेरा खुदा कहता है मेरा इनकार मत करो, मेरे को तुम ना करोगे तो मैं तुमको छोड़ूंगा ना, मेरे को अगर मूर्ति में खोद के करोगे तो मैं तुमको बख्शूंगा नहीं, क्योंकि हर मजहब, सुनो, खाली मुसलमान नहीं,
हर मजहब में मूर्ति पूजा हराम है, चाहे यहूदी हो, ईसाई हो, सिख हो, यहाँ तक आर्य समाज, हिंदू समाज भी कहता है कि मूर्ति पूजा नहीं करना। और गौतम बुद्ध ने कहा था कि सुनो ना, गौतम बुद्ध में ईश्वर की तो तुम क्यों करते हो ईश्वर को मूर्ति इब्राहिम पूजा? तो को। तुम क्यों करते हो मूर्ति हाँ, पूजा? मैं मूर्ति पूजा तुम नहीं क्यों करता करते हो ना सर, मूर्ति मैं क्या पूजा? करता हूँ, मैं नहीं करता ना सर। ये जो तुम्हारे बरेलवी हजरात है जो रात दिन कब्र पूजते रहते हैं, क्यों करते हैं ये कब्र पूजा? सर हाँ ठीक है, हेलो बोलूँ मैं, बोलूँ? नहीं, पड़ोसी को भेज दो बोलने के लिए। हाँ तो यही बोल रहा हूँ, सुनो। देखो हर मजहब में मसला है, अभी कोई हिंदू समाज में भी जो आर्य समाज होता है वो मतलब मूर्ति पूजा, तुम्हारे जो लेकिन जो बरेलवी मूर्ति पूजा, हैं, तुम्हारे जो सुनो ना बरेलवी हैं जो सर, कब्र वो पूजते हैं, सोच का, कह दो एक बार जोर से वो हाँ, जहन्नमी है सारे। क्या तो तो है ना जहन्नमी है सब? जहन्नमी सर, जो है जो खुदा को छोड़ ठीक के है। किसी और जो कब्र अब पूछेगा वो मुझे तो बता दो जहन्नमी कि है। अगर कब्र पूजने वाले जहन्नमी हैं, तो नबी की कब्र पर जाकर के सलाम भेजने वाले, दरूद भेजने वाले, मत्था टेकने वाले जन्नती कैसे हैं? सर सलाम फेंकने, अभी आप बताओ अत्तहियात में पढ़ते हो क्या आप? या अल्लाह सलामत कर किसको? इब्राहिम को, ठीक है, ए अल्लाह सलामती फरमा किस पे? इब्राहिम पर और उसकी आल पर। मैंने जैसे मैंने तूने जो सवाल किया है सुनो उसका ना, जवाब दो। मैं अत्तेयात की बात नहीं कर सलामती रहा हूँ, क्या होता है हाँ, मैं दरूद नहीं सलाम की वो बात कर रहा सलाम हूँ। मतलब क्या? तो सलाम का मीनिंग है अल्लाहुम्मा तुम खुद सल्ली से अला पढ़ सकते। मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता इसका अला मीनिंग क्या? इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये जो दरूद सलाम इसका तुम मीनिंग क्या भेजते सर? हो, अरे सुन ले हाँ डंगर, सामने वाले की हाँ, बोलो सुनो बोलो ताकि तुम अपने बारे में सही जवाब दो। बोलो। ये जो तुम दरूद सलाम भेजते हो, ये तो तुम्हें अल्लाह हम्म, ने कुरान में कहीं नहीं कहा कि तुम ये भेजो। मुझे पूरी कुरान से तुम ये दरूद शरीफ दिखा दो, तुम्हें नहीं नहीं वो तो मिलेगी। नहीं है, वो तो नहीं है, नहीं है, नहीं तो है, मैं अगर मानता तुमको हूँ ये आपकी नहीं बात। मिलेगी तो तुम नबी की कब्र पर जाकर अगर ये दरूद सलाम भेजते हो, या रसूल अल्लाह कह करके एक गुजरे हुए शख्स को या कहते हो, यानी कि हाजिर नाजिर मानते हो, तो तुम कैसे मूर्ति पूजा नहीं कर रहे? हम्म, और तुम कैसे कब्र पूजक नहीं हो? और फिर सर तुम कैसे जहन्नमी नहीं हो? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो वही, मैं कट्टरवाद के खिलाफ हूँ, चाहे वो मुझसे मौलाना हो, मैं खुद ही कुछ नहीं, ना मौलाना को मानता हूँ, ना पादरी, ना चर्च, मैं सबकी टोपी उतारने आया हूँ। सब मजहब में यही लोचा है, कोई एक मजहब ने, इससे मुसलमान ने, हर मजहब में ही लोचा है। हर मजहब वाला बोलता है मेरी सुनो, मैंने सबकी सुना, सबकी हुआ, यानी तो मैं बोल तुम्हारे रहा हूँ मजहब कि में भी सबकी लोचा सुनो है? किसकी बोलो, है एक ना, सब मिनट, में तुम्हारे लोचा है, मजहब मैं में नहीं भी बोल लोचा रहा है? तो हूँ। तो फिर क्यों पहली नहीं? प्रायोरिटी तुम्हारी क्या होनी चाहिए? सुनो अब मेरी बात को नहीं सुनो सर अकरम। मैंने, हाँ हाँ अकरम अकरम बस एक मिनट, एक फैसला कुन बात कर दे। हाँ जब तुम खुद ये मान रहे हो कि तुम्हारे मजहब में भी प्रॉब्लम है, दुनिया के हर मजहब की तरह, तो तुम्हारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? अपने मजहब की कमियों को दूर करना, या अपना मजहब जाकर के दूसरों को बताना और दूसरे के मजहब की बुराई करना? क्या तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए? सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा जो पॉलिटी चल रही मालूम है, मैं क्या बोला आपको सर, अभी मेरा जो थिंकिंग चल रहा है ना, जो मौलाना नहीं बता रहे, यानी जो बोलता है ना सुबह शाम दुआ करते हो, यानी मेरी प्रायोरिटी क्या, उस खुदा को भी चाहे कहना है, और जो खुदा ने फरमा दिया जो सुबह शाम दुआ करता है, चाहे कोई भी नहीं, कौम से मेरा हो, मेरे ठीक है? सवाल का जवाब नहीं आप मेरी दे रहे। बात सुनो सर, आप एक मिनट, दो चीजें और नहीं 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 डिस्कस कर रहे हो भाई। सुने, आप दो चीजों पे और नहीं नहीं, तो चले जा आपको रहे हो कि सुनो मैं ना, ये मेरी बता बात रहा हूँ, वो सुनिए तो बता आपको रहा हूँ। समझ में आएगा ना सर, जो आप पता है ना, कमियां बताओ, वो बता रहा हूँ तुम्हारे, जो कमी चलो बता रहा हूँ आप वही एक बता रहा काम हूँ। करो, आप एक काम करो, आप जो है ना हम्म, आराम से हम्म, तसल्ली से 1 मिनट बोल लो, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो आप मुझे बोलने नहीं देते, बीच में बोलते हैं। मैं जबकि मैं हम्म, आपकी बात सुनता हूँ और सुनकर जवाब देता हूँ, पर आप बगैर सुने बोलते रहते हैं मेरी बारी में, और फिर बगैर बगैर रोके फिर से बोलने लगते हैं। तो आप ऐसा करो, 1 मिनट ले लो, मुकम्मल दिल खोल करके जितना बोलना उतना बोल लो, लेकिन फिर मेरे सवाल का ठीक है जवाब सर, देना जो मैंने आपसे पूछा था। जी भाई। ठीक है चलो बोल दो। मैं क्या बोला, जब खुदा ने तो दो जगह थी, सूर्य आराम 49:50 में खुदा फरमाता है, एक मतलब नबी फरमाता है, मुझे गैप का कोई खजाना नहीं है, ठीक है, मेरा सॉरी, मेरे पास पढ़ने को खजाना है ना, मैं गैप की बातें जानता हूँ, जो इतना मुझे इल्म आता है उतना मैं बताता हूँ, ये कुरान में, ठीक है। उसके बाद सूर्य आराम में खुदा फरमाता है, जो सुबह शाम दुआ करता है उनको अपने पास से मत निकालो, और अगर तुमने उसको ऐसा किया तो तुम जालिम हो जाए। फिर सूरह बकरा आयत नंबर 62 में तुम्हें फरमाता है खुदा कि तुम चाहे यहूदी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी कौम मसलब से हो, जिसने अल्लाह पे ईमान लाया, नेक अमल किया, तो उसका सिला मैं दूंगा, क़यामत पे ईमान लाया, ये सिला दूंगा, यानी ये मतलब 3-4 किताब पूरे मतलब गाइडलाइन ही है पूरी सबके लिए, समझे? बाकी का वो तो मौलाना ने कटोरा फैला, वो मैं मानता हूँ, समझे? अल्लाह को ने आपको बता दिया, सूर्य क्लास में उसने कहा नाकार में ना प्रकार में हमेशा हमेशा रहेगा, वो ना समझे ना, ये मीनिंग है उसका, जो चले, निराकार खुदा, आपकी ठीक बात, है, ओके, अब आप मेरी बात सुनेंगे, आपकी बात मैंने सुन ली। हालांकि हाँ मैं बाय, आपने जो भी खुतबा दिया है, मैं उस खुतबे के अंदर भी अभी कुरान से ही आपको 4 गलतियां साबित कर सकता हूं, लेकिन मैं फिर वहां नहीं जाऊंगा, बोलो। क्योंकि मेरा मकसद जो है ना, आपको अपने सवाल पर स्टिक रखना और आपसे जवाब लेना है आगे बढ़ने से पहले। तो जब तक आप वो नहीं दोगे, आपके साथ डिस्कशन आगे नहीं बढ़ाऊंगा मैं फिर मेरा सवाल रिपीट करता हूं, जिसका आपने इस 1 मिनट में इस्तेमाल करते हुए भी जवाब नहीं दिया। अगर आप ये मानते हैं कि आपके मजहब इस्लाम में भी कमियां हैं और बाकी मजहबों में भी कमियां हैं, और फिर आप ये भी मानते हैं कि दूसरे जो मजहब हैं इस्लाम के अलावा, सब के सब मैन मेड है, इंसानों के बनाए हुए, गैरुल्लाह के बनाए हुए, और इस्लाम जो है
वो अल्लाह का मजहब है, अल्लाह का दीन है। तो यहां पर मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे बनता है कि क्या आप ये मान रहे हैं कि आपके अल्लाह का दीन, जो कि खालिक कायनात का दीन है, और इंसानों का बनाया हुआ दीन, ये दोनों बराबर हैं? गलती इंसानों से हो सकती है तो आपका अल्लाह भी गलती कर सकता है, आपका अल्लाह भी गलत दीन दे सकता है और गलत चीजें दे सकता है। और उन गलत चीजों को प्रैक्टिस करते हुए आपके अपने मुसलमान भी अगर गलत हैं, तो फिर आपकी प्रायोरिटी अपने दीन को करेक्ट करना, अपने दीन की कमियों को दूर करके उसको सही बनाना है पहली, या आप जाकर के दूसरों के यानी कि इंसानों के बनाए हुए दीन को आप करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनकी खामियां उनको बताने की कोशिश करेंगे और उनके सामने ही साबित करने की कोशिश करेंगे कि हमारा दीन बड़ा अच्छा है, तुमसे बेहतर है, इसके बावजूद कि हमारे दीन में भी खामियां और कमियां हैं। क्या आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, अपने दीन को ठीक करना या दूसरों के दीन को गाली देना? बोलूं? हेलो मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज, और ये लास्ट यार चांस है आपके पास। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बाप होता है ना, बाप, ठीक है, बाप को कैसे तुम अब्बा अब्बा पापा डैडी कहते हो ना, उसी तरह खुदा ने अपने आप को अलग नामों से पकड़वाया है, समझे ना? जिस तरह आप यावे, क्या मैंने आपसे अल्लाह के अल्लाह, नाम पूछे हैं? ओम, वाहेगुरु, क्या मैंने सुनो ना, आपसे एक बता क्या रहा मैंने हूँ, आपसे अल्लाह के नाम पूछे हैं? नहीं तो आपको मैंने मीनिंग आपसे बता रहा हूँ ना मैंने फिर उसके बारे में। मैंने अल्लाह का नाम आपसे तो इसलिए मैंने पकड़ा आपसे अल्लाह के मैंने आपसे अल्लाह के 99 सिफाती नाम पूछे हैं, अल्लाह का जाती नाम पूछा है? 99 नाम, पूछा है मैंने नहीं आपसे? 99 नाम जाति में नहीं पूछा है ना? भाषा में। नहीं, मैंने नहीं पूछा ना, तो मैंने क्या पूछा आपसे? सवाल जो मैंने आपसे पूछा उसका जवाब दीजिए। और ये सुनो ना, हाँ बता रहा हूँ, क्योंकि दूसरी बात है ना, मेरे सवाल नबी का ने जवाब अपने दीजिए पास, प्लीज। हाँ दे रहा हूँ। ओके, मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूं मिस्टर अकरम, व्हाटएवर योर नेम। अगर आपने मेरे सवाल का जवाब देते हुए मुझे अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो मैं आपको आगे डिस्कशन के लायक नहीं समझ सकूंगा सर, और मैं आपको वक्त की जायती करने वाला समझूंगा, अपनी भी और हमारी भी। तो ये लास्ट चांस है सर आपके लिए, आपको पहले अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। आपकी प्रायोरिटी क्या? मजहब इस्लाम में अगर कमियां हैं, गलतियां हैं, उनको ठीक करना, या फिर दूसरों के मजहब में जाकर के कमियां उनको बताना? जी अकरम साहब। सर हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, सूर्य यूनुस में कहा है खुदा ने 39 में। चलिए, गुड बाय, टेक केयर। डिस्कशन मटेरियल नहीं है आप, ना बातचीत करने के लायक। एक मोमिन हो, मुसलमान हो, इस्लाम का दिफा करने आए, और वो आपसे सीधी बात कर ले, टू द पॉइंट, टू द टॉपिक बात कर ले, अपने ही दिए हुए स्टेटमेंट पर 2 मिनट खड़ा हो जाए, अपने ही दिए हुए स्टेटमेंट पर अपने आप को, अपने क्राइटेरिया को और तमाम दुनिया के बिलीव को जज कर ले। अगर आप ऐसी उम्मीद रखते हैं तो यकीन माने कि आपसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में फिर दूसरा कोई नहीं हो सकता, या फिर वो इंसान मुसलमान नहीं रह सकता। अगर वो ऐसा कर जाएगा, डेफिनेटली वो इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाएगा, फिर चाहे तो बोलकर चाहे बिना बोले। लेकिन अगर वो ये भी नहीं कर रहा है और आप फिर उससे ये उम्मीद रख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप क्या हैं।